द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मणिपुर में तबाही मचती रही, दो समुदायों में संघर्ष होता रहा, लेकिन तब भी केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद विदेशी दौरे पर चले गए और अमित शाह ने जो कुछ भी फैसले लिए वो पर्याप्त नहीं थे, जिससे मणिपुर की जनता तो भड़की हुई थी। लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो अमित शाह मणिपुर गए। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए, लेकिन वहां जनता खार खाए बैठी थी। महिलाओं ने उनकी रैली को फेल करने के लिए, उन्हें रोकने के लिए खूब प्रयास किए। सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूटे। गृह मंत्री मणिपुर आए थे और वहां के गृह विभाग के पसीने छूट गए। दरअसल मणिपुर में अमित शाह को वहां की जनता पसंद नहीं कर रही है। वो रैली के दौरान बड़ी बड़ी बातें करने लगे, लेकिन उससे पहले, इस रैली के आयोजन से पहले वहां की महिलाओं ने जो उनके साथ किया है उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा। हाँ, एबीपी न्यूज पर खबर छपी है कि दरअसल महिलाओं ने बीजेपी के जितने भी पोस्टर लगी गाड़ियां थीं, रैलियों में शामिल होने के लिए लगाई गई थी, उन सबको इन महिलाओं ने रोक दिया था। इन महिलाओं ने आगजनी की, टायर जलाकर विरोध जताया और कहा कि मणिपुर की याद चुनाव के समय आती है क्या? और इस विरोध के बहुत बड़े मायने हैं। दरअसल अमित शाह वहां जाकर रैली तो कर पाए, भाषण भी दिया, कांग्रेस को जिम्मेदार भी ठहरा दिया। वहां जो इबोवी सिंह तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके बारे में कह दिया कि उन्होंने सैकड़ों फेक इनकाउंटर करवा दिए। कांग्रेस पर आरोप लगा कि 3 साल तक मणिपुर को इन लोगों ने अचानक से बांध कर रख दिया। अब ये सारी चीजें तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन बीते 1 साल के दौरान मणिपुर की जो हालत हुई है उसके लिए जिम्मेदार क्या मणिपुर की भाजपा सरकार नहीं थी? क्या उसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नहीं थे, जिन्होंने इस जातीय संघर्ष को, जनजातीय संघर्ष को बढ़ते रहने दिया? कुछ कदम नहीं उठाए। निर्वस्त्र होती महिलाओं को देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से 2 मिनट के लिए कुछ शब्द निकले और विपक्ष ने मोदी जी को रोकने के लिए उन पर यह दबाव बनाया कि भाई मणिपुर जाइए, आप मणिपुर पर बोलिए। नहीं बोले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन तक लाया गया। राहुल गांधी तो मणिपुर हो आए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपने जिद पर अड़े रहे कि नहीं भाई, मणिपुर में क्या करना है, चुनाव आएगा तब जाएंगे। और जब गए तो देखिए क्या हालत हुई। यहां एबीपी न्यूज ने लिखा है, मणिपुर में अमित शाह के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए महिलाओं ने टायर जलाए और सड़कें जाम कर दी। ये होना ही था। अभी भी नरेंद्र मोदी जी क्या मणिपुर की जनता के दुखती रग पर मरहम लगाने जाएंगे और लोग क्या यकीन कर पाएंगे? वहां तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की बात चल रही थी, खूब बवाल मचा हुआ था, लेकिन अचानक से वो इस्तीफा वाला लेटर फाड़ दिया गया और कहा गया कि मेरे समर्थकों ने फाड़ दिया, अब मैं इस्तीफा नहीं देने जा रहा। ये वहां मणिपुर में चल रहा था। मणिपुर में रह रहकर चिंगारी सुलगती रहती है, बीच बीच में संघर्ष बढ़ता रहता है, गोलीबारी होती है, महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। यहाँ कोई घर सुरक्षित नहीं। मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच जो संघर्ष है, वो संघर्ष कई मंत्रियों के घर पर हमला करवा चुका है, कई सेनाओं की हत्या हो गई, कई पुलिस वाले मारे गए, कई आम जनता इसमें शिकार हो गई। लेकिन इसके समाधान करने की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। हालांकि बाद में मणिपुर हाईकोर्ट ने इसमें अपने कदम उठाए, फैसले वापस भी हुए हैं, ये सब कुछ हुआ, लेकिन विवाद अभी तक ढंग से सुलझा नहीं। खैर, अमित शाह जब रैली करने आए तो क्या कह रहे थे कि चाहे लाख कोई कोशिश कर ले, हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। जरा सुनिए यहाँ पर अमित शाह ने क्या कहा। सबसे बड़ी बात, कोई जितना भी जोर लगा दे, हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। ये बात मैं आज कहकर जा रहा हूं। तो देख लिया आपने। अब एबीपी न्यूज की रिपोर्ट को देखते हैं। इसमें आपको पूरी घटना से हम अवगत कराएंगे कि कैसे वहां पर महिलाओं ने जब मोर्चा संभाला तो अमित शाह के सुरक्षा कर्मियों के भी पसीने छूट गए। हेडलाइन में लिखा गया है, अमित शाह इन मणिपुर,
मणिपुर में थे अमित शाह, सड़कों पर हो रही थी आगजनी, सुरक्षा बलों के पसीने छूटे। जाने क्या है वजह? वजह तो आप सब जानते हैं, बीजेपी से वहां कितनी नाराजगी है। यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को मणिपुर में जनसभा की। इसके पहले उनके दौरे को बाधित करने के लिए सड़कों पर उतरी प्रदर्शनकारी महिलाओं ने आगजनी की। अमित शाह के चुनाव प्रचार कार्यक्रम में वाहनों और लोगों को शामिल होने से रोकने के लिए महिलाओं ने टायर जलाए और सड़कें अवरुद्ध कर दी। अब इससे समझिए कि क्या हालत हुई होगी अमित शाह की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की। मणिपुर के जिन जिन क्षेत्रों में इस तरीके के विरोध देखे गए वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि अमित शाह के दौरे से पहले कुछ प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व के कुछ हिस्सों में प्रदर्शन किया। दोपहर करीब 1 बजे इम्फाल पूर्वी जिले के लामलोंग इलाके में प्रदर्शनकारियों ने कांगजी बुंग में उन सभी गाड़ियों को रोक दिया जिन पर बीजेपी के बैनर पोस्टर लगे थे। इम्फाल पूर्वी जिले के न्यू चेकन में भी एक विरोध प्रदर्शन किया गया जहां सड़कें अवरुद्ध कर दी गई और टायरों में आग लगा दी गई। तो जगह जगह अमित शाह का विरोध हुआ। ऐसे में अब गृह मंत्री आ रहे हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री के भी नाक का सवाल था भाई कि गृह मंत्री आ गए हैं और अगर ऐसा विरोध होगा तो फिर फजीहत तो तय है, कुर्सी भी जा सकती है, क्योंकि अमित शाह से नाराजगी मोल लेना कौन चाहेगा। ऐसे में जो सुरक्षा कर्मी थे उन लोगों ने बल प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने इन्हें रास्ते से हटाने के लिए खूब मशक्कत की। लोगों के पसीने छूटने लगे। जरा देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को केंद्र का पूरे क्षेत्र में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं को संभालने के लिए सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग कर पूरे क्षेत्र में हालात को भी संभाल लिया था। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। अब यह बात तो है कि चलिए अप्रिय घटना नहीं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की मांग क्या थी, क्या इस पर कितनी रिपोर्टिंग हो रही है? एबीपी न्यूज ने तो चलिए एक खबर बनाई है, फिर हमने ट्विटर पर खंगाला तो कोई खास खबरें देखी नहीं, बस अमित शाह मणिपुर गए और भाषण दिया, इसके वीडियो क्लिप खूब तैर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। यहाँ लिखा गया है कि प्रदर्शनकारी ने कहा कि राज्य 11 महीने से अधिक समय से हिंसा की आग में जल रहा। वे पहले नहीं आए लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए चले आए। प्रदर्शनकारी ने कहा कि शाह की यात्रा का स्वागत करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि यह चुनावी उद्देश्यों के लिए है, न कि वर्तमान संकट को संबोधित करने के लिए। अमित शाह वहां मरहम लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मरहम चुनावी मरहम ज्यादा प्रतीत हो रहा था। कांग्रेस पर आरोप लगा कर मणिपुर की जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे थे 11 महीने से जो मणिपुर जला उसके लिए मोदी जी, अमित शाह या फिर वहां जो मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदार नहीं हैं। अब ऐसे में विवाद तो होना ही था। अब विवाद हुआ है तो अब देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पर हालात ऐसे हैं मणिपुर में कि प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे तो भी उनका विरोध जनता कर सकती है, इतने गुस्से में है। तो देखिए अब मणिपुर की जनता ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी की किस्मत में क्या लिखा है। क्या नाराजगी का असर होगा या फिर दो समुदायों के अलग अलग मत से वोट होंगे किसी एक को साधने के लिए ही? क्या मणिपुर में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी? ये सब कुछ चुनाव के दौरान आए नतीजों से आपको पता चलेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।